चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संगम की रेती पर बसी तंबुओं की नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। माघ मेले के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या के पूरे होने के बाद बसंत पंचमी के चौथे प्रमुख स्नान की बारी है। माघ मेले के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली बसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और नवचेतना का पर्व मानी जाती है और इस दिन देवी सरस्वती की पूजा होती है और प्रकृति में भी वसंत का उल्लास दिखाई देने लगता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने से विद्या, बुद्धि और वाणी की शुद्धि होती है। देखिए, बसंत पंचमी के बाद भी माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए दो महत्वपूर्ण स्नान पर्व बाकी होंगे। माघी पूर्णिमा 5वां स्नान 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन, महाशिवरात्रि अंतिम स्नान 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन। महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ ही माघ मेले का विधिवत समापन होगा और इस दिन भगवान शिव की आराधना और संगम स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। लेकिन प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेला के दौरान आज का जो दिन है वो आध्यात्मिक और सामाजिक विमर्श के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित इस संत सम्मेलन में देश भर से आए प्रमुख साधु संत एकजुट हो रहे हैं और प्रयागराज के पावन माघ मेले में आज संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है धर्म और समाज के सामने खड़ी वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा करना है। संत समाज इस बात पर रणनीति तैयार करेगा कि किस प्रकार लालच या दबाव में कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोका जाए। महिलाओं और युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी आपको बताएं कि विचार होगा। चर्चा के केंद्र में सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का भी मुद्दा शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर की सफलता के बाद संत समाज काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण के संकल्प को और मजबूती देने के लिए अपनी आवाज भी बुलंद करेगा। लेकिन बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारियां हैं, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, सारी जानकारी भी वहां से देंगे। क्योंकि देखिए, माघ मेले में अगर इससे पहले के स्नान का हम जिक्र करें तो वो प्रमुख स्नान में से एक था और इसी के तहत भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ी। लेकिन आज खास बात यह है कि संत समाज इस बार रणनीति तैयार करेगा क्योंकि संत समाज का सम्मेलन होने वाला है और इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगा, जैसे कि किस प्रकार से आपको बताएं कि प्रयागराज के जो पावन माघ मेले में आज जो संत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है तो इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो धर्म और समाज के सामने खड़ी वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा करना होगा। इस बात की भी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस प्रकार लालच या दबाव में कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोका जाए, क्योंकि आप आए दिन ऐसे केसेस देख रहे, धर्म परिवर्तन के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। महिलाओं और युवाओं को जागरूक करने के लिए भी विशेष अभियान चलाने पर विचार होगा। चर्चा के केंद्र में सिर्फ स्थानीय मुद्दे नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का भी मुद्दा शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर की सफलता के बाद संत समाज जो है वो काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेगा। लेकिन आप देखिए, बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारी की गई है ये हम आपको आगे दिखाएंगे। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि संगम की रेती पर बसी तंबुओं की नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। माघ मेले के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या के पूरे होने के बाद बसंत पंचमी के चौथे प्रमुख स्नान की अब बारी है और आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का इंतजार हर कोई करता है क्योंकि ये स्नान बेहद महत्वपूर्ण होता है जो दिन किया जाता है। माघ मेले के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली बसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और नव चेतना का पर्व भी माना जाता है और इसी दिन देवी सरस्वती की पूजा होती है और प्रकृति में भी वसंत का उल्लास दिखाई देता है। आप नेचर को उस दिन देखते हैं। मान्यता यह है कि बसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने से विद्या, बुद्धि और वाणी की शुद्धि होती है। देखिए, बसंत पंचमी के बाद भी माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए दो महत्वपूर्ण स्नान पर्व बाकी है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था और आपने देखा कि माघ पूर्णिमा में और जो तमाम प्रमुख स्नान है उसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो दो और महत्वपूर्ण स्नान है वो 5वां स्नान है 1 फरवरी को और दूसरा जो है 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम दिन। लेकिन संत समाज के सम्मेलन को लेकर क्या कुछ आपको वो बताते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नावेद हमारे साथ जुड़ चुके। नावेद, संत समाज का ये सम्मेलन होने वाला है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कैसी तैयारियां, क्या कुछ खास रहने वाला है? ये जो बसंत पंचमी के आगमन से बसंत पंचमी का त्योहार
की शुरुआत होती है और इसमें संगम में भी सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। यहाँ पे साधु संतों का एक आज सम्मेलन है, उस सम्मेलन में कई विषयों पे बात होगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 12 बजे का समय रखा गया है और किस मुद्दों पे बात होगी ये तो वहां पहुंच के ही आने वाला वक्त बताएगा। हाँ बिल्कुल। और माघ मेले में हम लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और तमाम जो वहां पर सुविधाएं वो दी जा रही है। आगे आने वाले स्नान को लेकर भी क्या तैयारियां हैं? जहां तक बसंत पंचमी स्नान की बात है, स्नान में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन अपने जगह हाई अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन उस विवाद का कोई कारण नहीं रहा। अब श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु तो 2 दिन पहले से भी पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी डायरेक्ट यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं और थोड़ी देर में अधिकारियों से वो फोन पे वार्ता कर रहे हैं और साथ में समीक्षा बैठक भी ऑनलाइन कर रहे हैं। जहां तक देखा जाए तो शासन प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था वो सब चाक चौबंद है और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी चीज की कमी न हो, जिसके मद्देनजर शासन प्रशासन ने खबर कस ली है। वहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन ने इस वर्ष के माघ मेले में, जैसे मैंने पहले बताया था, इस वर्ष के मेले में एक नया किया है, जिससे आने वाले दिव्यांग जो श्रद्धालु हैं उनके लिए उन्होंने एम्बुलेंस और भी गाड़ियों की व्यवस्था की गई, जहां पे प्रशासन उनको स्थान से लेके उनको संगम स्नान करवा के गंतव्य स्थान को पहुंचाते हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और शासन प्रशासन भी पूरी कोई तैयारियां की गई है सरकार की तरफ से और इन तस्वीरों के जरिए हम देख भी पाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नावेद इन तमाम जानकारियों के लिए।